जी सर, कहाँ पे? मैं आज हूँ वाराणसी। अच्छा अच्छा। तो वही सेशन चल रहा है। तो शुरू करें। को मेरा और आज हमारा जो टॉपिक है, आज जो हमें मिला है, डिप्रेशन से, एंजाइटी से हम कैसे स्पिरिचुअल वे में अपने आप को बाहर लेके आ सकते हैं, इस बारे में ये हमारा आज का सेशन है। और इसके बारे में मुझे आज मौका मिला है कहने के लिए, और मेरे साथ मेरे साथी है महेंद्र सर जी, जो कि जो कि मुझे सर जब भी जरूरत पड़े तो सर आप मुझे संभालिएगा सर, मुझे सपोर्ट कीजिएगा सर, क्योंकि कहीं मैं अटक भी सकती हूँ। एनीवे, मैं स्टार्ट करती हूँ। अ, चिंता और डिप्रेशन एक ऐसी चीज है, ये एक आम बात हो गई है आजकल के समय में। और हर किसी को कुछ ना कुछ वजह, रीजन तो रहता ही है चिंता और डिप्रेशन। डिपेंड करता है कि उस पर्सन पे वो कितना इस पे क्या बोलते हैं, डूब जाता है। कोई कोई होता है कि चिंता और डिप्रेशन में बिल्कुल अब पूरी तरह से डूब है, और कोई कोई होता है कि स्पिरिचुअल वे में, आध्यात्मिकता के मार्ग को अनुसरण करते हुए वो इससे निकल भी सकते हैं, निकल जाते हैं। तो चिंता, हम हमारे एक यहाँ पे कहावत है कि चिंता ऐसी डाकिनी काटी कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे कहाँ तक दवा खिलाए। एक ऐसा हमारे यहाँ पे ऐसे कहावत है। तो चिंता से हमेशा मैंने निकलना चाहिए। और हमेशा चिंता आती क्यों है, मेन रीजन ये है कि चिंता क्यों आती है। चिंता अक्सर ऐसी विश्वास की कमी की वजह से ही आती है। अगर खुद पे विश्वास ना हो, अगर अपने परमात्मा पे अगर विश्वास ना हो, अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति अगर विश्वास ना हो, तो चिंता आती है। और इससे मुक्ति पाने के लिए हम आध्यात्मिक रास्ते पे अगर चलते हैं तो काफी हद तक हम इससे निकल सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि एक है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस में क्या होता है कि अगर हम ध्यान में जाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और सॉरी, आई एम सॉरी, सो सॉरी, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात है कि चिंता अगर जब आती है तो, सॉरी मैं कुछ भूल रही हूँ। हाँ, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि चिंता हमेशा आती है तो भविष्य के बारे में जो सोच के, या तो अपने अतीत के बारे में सोच के आती है। चिंता, अगर आपको अगर चिंता से मुक्ति पाना है तो हमेशा अपने वर्तमान में रहे। अगर आप अपने वर्तमान में रहते हैं तो चिंता की जो पकड़ है हम उसे कमजोर कर सकते हैं। और इसके लिए हम अब क्या कर सकते हैं, अपने आप को परमात्मा के, परमात्मा या जो हायर पावर है, जो यूनिवर्स है, उन उस पे सरेंडर कर सकते हैं और एक ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर हम अपने आप को आत्मा के हवाले कर दें तो कभी भी हमें चिंता कभी भी नहीं होगी। और एक होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट हमें हमेशा अपने सुप्रीम पावर, सुप्रीम गॉड पे रखनी चाहिए। और दूसरा रीजन है, दूसरा कारण है, अगर हम चिंता से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो मेडिटेशन एंड डीप ब्रीथिंग। मेडिटेशन एक ऐसा साधन है, मेडिटेशन एक ऐसा जरिया है जिससे कि हम जितना भी, कोई भी कितना भी टेंशन हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, तो हम उससे निकल सकते हैं मेडिटेशन के जरिए। और डीप ब्रीथिंग, डीप ब्रीथिंग एक ऐसा चीज है सर, कि डीप ब्रीथिंग जितना हम लोग करते हैं, जितना हम लोग डीप ब्रीथिंग करेंगे तो उतना ऑक्सीजन जो होता है कि वो हमारे पहुंचता है, और उससे हमारा बॉडी रिलैक्स होता है और माइंड रिलैक्स होता है। और मेडिटेशन कई तरह के होते हैं, मंत्रा चैंटिंग होते हैं, जिससे कि हम एंजाइटी से अपने आप को दूर कर सकते हैं। और कहते हैं ना कि मेडिटेशन, क्या बोलते हैं, मेडिटेशन सर क्या क्या आ रहा है सर, मेडिटेशन में, ध्यान में आप जितना गहराई आप ध्यान की गहराई में उतरते जाएंगे, आप इतना कुछ अपने अंदर पा सकते हैं। जो सृष्टि, जो यूनिवर्स, जो प्रकृति आप बाहर देख रहे हैं वो हमारे अंदर भी है। हम मेडिटेशन के द्वारा जितना हम अंदर उतरते जाएंगे, हमारा क्या बोलते हैं सर, हम
ये मेडि एडमिट करता रहूंगा, कंटिन्यू करिए, नो प्रॉब्लम। ओके सर, ठीक ठीक। मेडिटेशन और मेडिटेशन और डीप ब्रीथिंग के बारे में मैं बोल रही थी कि हम लोग मेडिटेशन के जरिए जितना अंदर जितने उतरते जाएंगे, हमारा क्या बोलते हैं, हमारे हम अपना जो डेली का जो जीवन है, जीवन शैली को हम उतना ही आसान बनाते जाएंगे। किसी ने कहा है कि जितना अंदर उतरते जाओगे उतना बाहर पाओगे। तो मेडिटेशन एक बहुत ही बढ़िया चीज है, जिससे कि हम अपने एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जो भी है हमारा सारा, हम उससे निजात पा सकते हैं। कहते हैं ना कि सर, एक कहावत है, लोटस, एक उदाहरण हम देते हैं कि पद्म फूल जो होता है वो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसमें लगता है, कीचड़ उसमें स्पर्श भी नहीं करता है। कबीर जी का एक दोहा है कि अ, कबीरा, इस जग में यूं रहो ज्यों रसना मुख माही, खाती नीत और तेल घी फिर भी नहीं। अगर हमें इस दुनिया में अगर अच्छे से रहना है तो ध्यान, साधना, और उसके बाद जो होता है अपने आप को जो सरेंडर करना, यूनिवर्स पे, गॉड पे विश्वास करना, ये हमें बहुत जरूरी है। और ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज है कि हर एक चीज, छोटी छोटी कृतज्ञता जो कहते हैं, हर एक छोटी छोटी चीज पे हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इसी के द्वारा ही हम जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। बहुत जगह हमें पॉजिटिव थिंकिंग अगर नहीं रखते हैं तो उसका तो नेगेटिव असर तो हमारे ऊपर होता ही है। और बाकी सर, सर आप कुछ बता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार तरीके से आपने एक एक चीज को बहुत, बहुत अच्छे से लिया है कि डिप्रेशन हम क्यों चले जाते हैं। बहुत अच्छा लगा आपने एक एक चीज को, और इसमें आपने कवि के दोहों को मिला के एकदम सोने पे सुहागा कर दिया है। तो बहुत अच्छा लगा, और इस तरह की तैयारी आप करके आएंगे हमारे को उम्मीद नहीं थी। और कुछ छूट जाता है, थैंक यू। कोई बात नहीं है, छूटता है। जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है, वो होता है जो ऊपर वाला चाहता है। जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है, इसका मतलब वो हो रहा है जो वो चाह रहा है। बहुत अच्छा लगा। और आपके कुछ विचार अगर इसमें और कंटिन्यू करना चाहें तो आपके पास अभी टाइम है, कंटिन्यू कर सकते हैं। और उसके बाद आपने जो हमारे को बताया है उस पे हम चलते हुए कंटिन्यू करेंगे कि बैलेंस कैसे करें, डिप्रेशन को और खुशी को बैलेंस कैसे करें, उसके लिए हम कंटिन्यू करेंगे। आपके पास कुछ विचार छूट रहे हैं उनको आप क्लियर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और आपके पास बहुत सारा भंडार है, अथा भंडार है। कुछ बोलना चाह रहे जी हैं जी आप सर। या कंटिन्यू करें? जी कंटिन्यू हाँ, कीजिए। कंटिन्यू कीजिए सर। मैं ही कंटिन्यू करूँ, ओके। हाँ तो सर, बिल्कुल आज सर। इसके आगे नेक्स्ट पड़ाव में चलेंगे कि हम बैलेंस कैसे बनाएं। और इस सेशन के अंत में अगर मैं भूल, मेरे को याद दिला देना, आपको एक सफलता का मंत्र मिलने वाला है। जी देखो, अगर हम कोई भी चीज को बैलेंस करते हैं, कहीं पे भी बैलेंस करते हैं, जैसे हम बैंक में बैलेंस बड़ा चाहते हैं, तो बैलेंस का मतलब ये होता है कि मैंने मेरा अकाउंट नंबर दिया, अकाउंटेंट ने अकाउंट नंबर डाला, और उसको देखते ही उसकी आंखें की फटी रह गई, दैट इज बैलेंस। बाकी तो नॉर्मल सबका अकाउंट होता है, मतलब उन्होंने अकाउंट देखा और आंखें ऐसे खुली की खुली रह गई, ये है बैलेंस। किसका? आपका। और जीवन का बैलेंस करने के लिए एक तराजू है, और उस तराजू में दो पलड़े होते हैं, लेफ्ट और राइट। लेकिन ज्यादातर लोग किस पलड़े पे ध्यान देते हैं? एक पलड़े में रखी है खुशी, शांति, सुख, फीलिंग, हार्ट की जो फीलिंग है वो हार्ट, विन पावर, ये सारी क्या है? हमारे एहसास हैं। और उसके बाद रिस्पेक्ट, विश्व, सभी आ गए एक पलड़े में। इस पलड़े पे हम कभी भी ध्यान नहीं देते, ये पलड़ा लेफ्ट में होता है।
लेकिन एक पलड़ा है इसका, उस पे हम स्पेशल ध्यान रखते हैं, वो है पैसा, वो है गाड़ी, वो है बड़ा मकान, वो है आपका क्या, जो भी आपको चाहिए, ऐसो आराम, वो वो है क्या, परिस्थिति, और वो है लोगों का रिएक्शन कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, वो दूसरा पलड़ा है। तो उसको बैलेंस में हम हमेशा लगे रहते हैं और ये पलड़ा बिल्कुल खाली हो जाता है। आपने देखा भी होगा, जिसके पास पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, फिर भी उसका दूसरा पलड़ा खाली है। और जिसके कारण वो कहीं साधु महाराज के पास जाता है, कभी मंदिरों में जाके मत्था टेकता है, लेकिन उस पलड़े को वो अपने अंदर के भावों से नहीं भरता है और घूमता रहता है। आपने सुना होगा कि उसने करोड़ों कमाए, लेकिन उसको क्या नहीं मिली, सुख नहीं मिला, शांति। शांति नहीं है। नहीं। हाँ। तो ये बैलेंस लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए हमारे को दो पौधे हैं ये, दो पार्ट हैं ये, दो पलड़े हैं ये, दो गार्डन हैं आपके घर के। अगर घर को खूबसूरत बनाना है तो दोनों पलड़ों को बराबर देखना पड़ेगा, दोनों गार्डनों को सिंचाई बराबर देनी पड़ेगी। यस। यस। लेकिन हम दूसरे पलड़े की तरफ, खुशी की तरफ ध्यान नहीं देते, एक पलड़े की तरफ भागते हैं, सुबह निकलते हैं पैसा कमाने के लिए, पैसा 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 पैसा, गाड़ी गाड़ी गाड़ी, फिर क्या, उसके अलावा बच गया तो क्या है, घर पे आके आराम से सो जाते हैं और कल के बारे में सोचना शुरू कर देते कि कल उस पलड़े को, उस गार्डन को कैसे दोबारा सींचेंगे। क्योंकि दूसरे पलड़े की तरफ, सुख की तरफ, शांति की तरफ और बच्चों के साथ रिलेशन की तरफ, उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, उनका रिस्पेक्ट ही नहीं करते। पूरे दिन हम एक गार्डन पे लगे रहते हैं और जहां पे ये दिमाग फोकस करता है वो चीज ग्रोथ हो जाती है, लेकिन सुख शांति समृद्धि वाले गार्डन को हम पोषण नहीं देते, इसलिए बैलेंस बिगड़ जाता है। आई एम राइट। यस कुछ सर। साथियों का मैं यहाँ पे व्यू लेना चाहूंगा, क्या मैं सही हूँ यहाँ तक? यस सर 100% सर, इसमें कोई सर इसमें मतलब ही नहीं है। अच्छा, चलो थैंक यू। और नवरत्न सर, यस सर। स्वाति, आपका थोड़ा बीच में रिस्पॉन्स आता रहेगा तो मेरे को लगेगा कि मैं कंप्यूटर से नहीं आदमियों से बात कर रहा हूँ। थैंक यू। ओके ओके। एक्चुअली हम खो गए हैं, भूल गए कि आपके साथ बैठे हैं, तो खो गए आपकी बातों में, इतना अच्छा लगना था हमको। हम अच्छा सुन रहे हैं आपके बारे में आराम से और तसल्ली से। यहाँ पे जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये सारी गुरुओं की कृपा है, बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, और आप लोगों की ये चाह है कि मैं आप लोगों के सामने ये इस तरह की बातें लेके आ पाया। ठीक है। तो अब बैलेंस लाइफ के लिए 3 क्वेश्चन है। जीवन में संतुलन कैसे बनाए, इसका अर्थ क्या है, मतलब संतुलित जीवन का अर्थ क्या है, ये पहला क्वेश्चन है जो हम सबको जानना जरूरी है। और कैसे कि हमारा बैलेंस बिगड़ा हुआ है, किससे पूछें भाई, अगल बगल में पूछना है, किससे पूछना है, ये जरूरी है कि हम बैलेंस के बारे में किससे पूछें। ज्यादातर लोग ये भी गलती कर देते हैं कि बैलेंस के बारे में किससे पूछना ये नहीं जानते। और कैसे बनाए बैलेंस लाइफ, संतुलित जीवन कैसे बनाए, ये 3 बड़े क्वेश्चन हैं। इनमें कुछ क्वेश्चनों को मैं ले पाऊंगा क्योंकि टॉपिक बड़ा हो जाएगा, हमारे पास 1 घंटे का टाइम है। तो सबसे पहले जीवन में संतुलन का अर्थ क्या है। संतुलन का अर्थ है कि आपका जो 24 घंटे हैं, आपके पास जो 24 घंटे हैं, क्या उस 24 घंटे में आपके पास सब चीजों को संतुलित टाइम देने के लिए आपके पास कोई नोटबुक में लिस्ट है? कि देखो, कई बार क्या करते हैं हम, लिस्ट से मतलब है कि आपके पास सुबह जैसे ही उठे, हमने 2 घंटे अपने आप को देना है, ये आपके पास लिखित में होना चाहिए। क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये लिस्ट होना चाहिए आपके पास, एक लिखित में होना चाहिए कि मेरे को इतने बजे से इतने बजे तक। कई बार हम क्या करते हैं,
सुबह अपने घर के कामों में ध्यान न देके ऑफिस के लिए तैयार होते हैं या जिस संस्था से जुड़े हैं उसके लिए तैयार होते हैं और सुबह निकल जाते हैं, और वहां की इतनी सारी टेंशन लेके घर पे आते हैं कि आने के बाद भी उन्हीं बातों में रात हो जाती है। सुबह उठते ही फिर वही काम, ऑफिस की बातें करेंगे, घर में आके भी ये हो गया, आज बॉस ये बोला, आज एम्प्लॉय ये बोला, आज ये बोला। मतलब पूरा टाइम हमारा जो प्रोफेशनल लाइफ है उसी में बीतने के बाद भी जो बच गया टाइम उसको भी प्रोफेशनल की चर्चा में ही गवा देते। यस और नो? यस सर। मतलब हम बैलेंस नहीं बना पाते कि क्या कहाँ पे करना है। आगे से हमारे को अगर इस तरह का एहसास हो रहा है कि हमारे को टाइम ही नहीं मिलता घर पे बच्चों से बात करने का, बीवी से बात करने का, माता पिता से आशीर्वाद लेने का, तो इसका मतलब ये है, अर्थ सीधा सा ये है कि आपके पास संतुलित लाइफ नहीं। पहला क्वेश्चन सही हो गया? यस सर। पहला क्वेश्चन है कि हमारे को कैसे मालूम पड़े कि इसका अर्थ क्या है, बैलेंस कैसे बनेगा। अर्थ यही है कि आपके पास कई बार हरियाणवी में कहावत बोलते हैं कि टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन दौड़ रहे हैं सुबह से शाम तक। न हमारे पास टाइम है न पैसा है, लेकिन दौड़ रहे हैं, भागम भाग है। कहने का मतलब है मिनट का टाइम नहीं है, मिनट की फुर्सत नहीं, आने की इनकम नहीं, और भागले भागले हो रही है। ये हरियाणवी की एक कहावत है और आप सबको ये मालूम होगी। और ये सिर्फ कहावत नहीं है, ये रियल है। किसी के पास टाइम नहीं है। एक चुटकुला सुनाते हैं। एक बंदा साइकिल लेके भागा है और एक नवरत्न जैसा बंदा उनको मिल गया। अरे बोलो भाई भाग क्यों रहा है? बोलो भाई मैं लेट हो रहा हूं। तो बोलो तेरे पास साइकिल है ना, साइकिल पे चढ़ ले। बोलो साइकिल पे चढ़ने का टाइम होता तो मैं भागता क्यों? मतलब दिमाग नहीं लगा कि साइकिल पे चढ़ के अगर तुम एकदम मेहनत करेगा तो बहुत फास्ट जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी क्षेत्र में जब काम कर रहे हैं तो उसमें ये नहीं सोचते कि इसको और कम परिश्रम से इसको कैसे बेटर कर सकते, नहीं सोचते हैं ये। तो ऐसा ना करें। साइकिल आपके हाथ में है तो साइकिल पे चढ़े, इतना टाइम तो लगा ही ले कि ये इतना सोच ले कि अब तक मैं इतना भाग लिया हूं। अगर ऐसे ही भागता रहा तो रिजल्ट वही आएंगे जो आज तक आए। हमारे पास पावर है, सब कुछ है, लेकिन उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे। उसके बाद कैसे इसका मतलब संतुलित बनाने के लिए क्या करें? पहले तो अपने को सबसे बड़ा काम अगर करना है कि संतुलित जीवन बनाने के लिए, एक बार अपनी गाड़ी को रोको, जो भागम भाग है उसको रोको, शांति से सोचो कि आज तक मैंने 20 साल तक जब यही किया है और आगे भी मैं यही करूंगा तो रिजल्ट अलग नहीं आएंगे। जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता है, वो हर काम को अलग तरीके से करता है। यस और नो? यस काम देखो, सभी पैसा कमाते हैं। आप भी पैसा कमा रहे हैं, हम भी पैसा कमा रहे हैं, सब पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अमीर कोई नहीं है। इसका कारण क्या है? पैसा कमाना सबको आता है, लेकिन पैसे के साथ में बैलेंस बनाना, इन्वेस्टमेंट करना या पैसे को काम पे लगाना नहीं आता है। यहीं पे बात बिगड़ी हुई है। क्या आपने करोड़ों रुपए नहीं कमाए हैं? 10-20 साल में करोड़ों रुपए कमाए हैं, हर आदमी ने कमाए, लेकिन करोड़ों वो गए कहां? ये सोचने का टाइम नहीं है, पैसे को काम पे लगाने का टाइम नहीं है। इससे नीचे का जो काम कर रहे हैं उसमें सब एक्सपर्ट हैं और सोचते हैं कि इससे नीचे का काम, और कहावत भी बनती है, भाई मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। सही बात है, मेहनत करोगे तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा,
जितना गहरा कुआं होगा उतना मीठा जल मिलेगा। सारी बातें सही है, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से क्या? सबसे ज्यादा मेहनत तो एक रिक्शा वाला करता है, एक मजदूर, दिहाड़ी मजदूर करता है। उससे ज्यादा तो आप और हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो पैसे वाला क्यों नहीं बेच रहा? सिर्फ मेहनत से पैसे वाला नहीं बना सकता। सिर्फ पैसे से आप संतुलित लाइफ नहीं जी सकते हैं। संतुलित लाइफ जीने के लिए पैसे और मेहनत को, दोनों को एक कॉम्बिनेशन में लाना पड़ेगा। मेहनत भी करना है और सही तरीके से जो पैसा आपने कमाया है उसके पार्ट भी करने हैं। हम क्या करते हैं, आम आदमी क्या करता है, पहले पैसा कमाता है, फिर हमारी जो च्वाइस होती है उस पर लगाते हैं, और जो बच जाता है वो मार के सुख सुविधा में लगाते हैं, और उसके बाद बचा तो हम सेविंग में लगाएंगे, नहीं तो भाड़ में जाए। सेविंग आ गया, खा लिया, आज की आज खत्म, कल के बारे में क्यों सोचना। लेकिन अमीर आदमी इसके उल्टा करते हैं, पहले पैसा कमाते हैं, कमाते ही वो पहले इन्वेस्टमेंट पे लगाते हैं, उसके बाद खुद के खर्चों पे, ये तो बेसिक खर्चे हैं, ये तो खाना ही पड़ेगा नहीं तो मर जाएंगे, और उसके बाद जो पैसा बचता है उससे अपने शौक पूरे करते हैं। क्योंकि शौक तो लाइबिलिटी है। वो क्या करता है, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करेगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब जो भी धंधा कर रहा है उसके पैसे को वो मल्टीप्लाई करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए अपने धंधे में पहले पैसा लगाए, बिजनेस में पहले पैसा लगाए। जहां से उसको पैसे पैसा कमा के दे रहा है उधर इन्वेस्ट करेगा, जमीन खरीदेगा, जमीन खरीदेगा। और हम क्या करते हैं, पैसा जैसे ही आ गया, थोड़ा सा सेविंग भी है तो उसको बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। 5 साल के लिए कर दिया सर, 5% मिलता रहेगा। महंगाई दर 7% बढ़ रही है। पैसे को आग लगाना इसे कहते हैं। और इसलिए पैसा हमसे, पैसे को आग लगाएंगे तो पैसा नाराज होगा, खुश होगा? आप सभी बताइए एक बार। नाराज होगा। नाराज हो जाएगा। नाराज होगा तो हमारे पास क्यों रुकेगा वो? भाग जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, उस पैसे के साथ ही और आएंगे। 1 लाख है उस उधर 5 लाख आएंगे, वो भी पैसा भी इंजॉय करेगा, आप भी इंजॉय करेंगे। तो आप सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में लगा के पैसे को बर्बाद ना करें। और बहुत सारे रास्ते, 1 लाख भी है, 2 लाख भी है, कहीं जमीन ले लिया। जमीन माता है, माता में गया हुआ पैसा, चाहे वो बीज के रूप में है, चाहे वो एसिड के रूप में है, वो हमेशा माता भी कुछ नहीं रखती। माचा उसको डबल ट्रिपल, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरी रिस्पेक्ट करता है, मैं उसको भी वैसा ही बर्ताव करती हूँ जैसा जो रिस्पेक्ट नहीं करता है, क्योंकि माता के लिए सब बराबर है। तो धरती माता है, उसमें आप पैसा लगा सकते हैं, कहीं पे किसानी कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं, लेकिन अच्छे वैज्ञानिक तरीके से, पुराने वाले तरीके से नहीं करना है। तरीका जब तक नहीं सही होगा तब तक पैसा आपका डबल नहीं होगा। तरीका भी देखना है। तो यहाँ तक के कुछ बात समझ में आई है? एक बार रिपीट चाहेंगे, कौन यहाँ तक कुछ समझा है? उसके बाद आगे चलेंगे और इसमें हम क्या नहीं करना है, संतुलन बिगड़ा हुआ है उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके मैं 7 पॉइंट बताने वाला हूँ आपको। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में जो कुछ होना चाहिए आपने बहुत अच्छे तरीके से उसका एक्सप्लेन कर दिया है। सामान्य व्यक्ति की सोच ऐसी ही होती है। तो हम चाहेंगे उन 7 बिंदुओं को जानना जो आप बताना चाहते हैं। तो संतुलित लाइफ के लिए 7 बिंदु। पहला बिंदु है अपने आप के बहुत ज्यादा ना कर, क्योंकि शरीर को निचोड़ के या अपने आप की सारी इच्छाओं को मार के जो कमाएंगे ना, सर वो थोड़ा पैसा कभी भी आपको तरक्की नहीं डिस्टर्ब हो रहा है। देगा। क्या है जी मैम, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? सर आप म्यूट क्लियर कर नहीं हो दीजिए रहा सभी को सर, कहीं से कुछ साउंड डिस्टर्ब नवरत्न आ रहा जी, है। नवरत्न जी आप मिलो जा नवरत्न जी। जी सर, ओके।
पहला है कि अपने आप साथ बहुत ज्यादा कठोर ना रहे, बहुत ज्यादा यातना ना दे, क्योंकि ये शरीर है ना, इसको जितना कष्ट दे के पैसा कमाएंगे वो पैसा आपको काम नहीं आने वाला है। या उस तरह के व्यवहार से, वो बिगड़ा हुआ संतुलन से जो भी आप काम करेंगे ना, वो आपके जीवन में समृद्धि नहीं आएगी। पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, आप लोगों में से कितने आदमियों ने फ्लाइट की यात्रा की? सर ने की है, मैं सर। मैंने जी ने की है, और जिन्होंने नहीं की है वो बहुत जल्दी फ्लाइट की यात्रा करने वाले हैं। वहां पे एक कंडीशन दी जाती है कि आप इतनी ऊंचाई पे आ गए हैं, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो पहले अपना मास्क लगाएं, फिर दूसरे की। हम नॉर्मल आदमी क्या करते हैं, दूसरों की हेल्प करने पहले भागते हैं, जबकि हमारी हालत पहले ही फटेली है। सही है ना? हमारी हालत पहले ही फटेली है, दूसरों की हेल्प के लिए पहले दौड़ते हैं। इसको बोलते हैं कि पहले पंचायती बनना जरूरी है, पहले अपने परिवार की देख रेख या परिवार को थोड़ा ऊपर उठाना जरूरी नहीं समझते। तो पहले अपना मास्क लगाएं, फिर दूसरों की चिंता करें, क्योंकि आपके मास्क लगा होगा ना तो आप हर तरीके से दूसरों की हेल्प कर पाएंगे। दो हो गए, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट थे। और फिर तीसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्मार्ट वर्क करने की आदत डालें, उस पर विश्वास करें। हार्ड वर्क करने की बड़ी आदत है हमारे को। जब तक पसीना नहीं आता, बिल्कुल थक के नहीं घर पे पहुंचते, तब तक मजा ही नहीं आता। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो, इस नन्ही सी जान जो आपके शरीर में है उसको थोड़ा सा रिलैक्स दो, ताकि वो सोच पाए कि क्या कर रहे हैं। तो स्मार्ट वर्क की आदत डालें। काम के अलावा, सिर्फ काम काम काम, काम के अलावा भी कुछ बाहर के शौक पालें। जैसे किसी को घूमने का शौक है, किसी को दूसरे की हेल्प करने का शौक है, किसी को मंदिर जाने का शौक है, किसी को आध्यात्मिक का शौक है, किसी को कुछ शौक है, किसी को वो शौक होने भी जरूरी है। उनके लिए भी टाइम निकालो। एक पैशन, एक प्रोफेशन। तो प्रोफेशन में तो इतना ध्यान देते हैं, लेकिन पैशन कहाँ गया आप? वो बचपना गुम हो जाता है। कई बार आपको मजा आता है, मेरे को बड़ा मजा आता है जब मैं गांव में जाता हूँ वॉलीबॉल खेलता हूँ, क्योंकि मैं बचपन में भी खेलता था। तो वो मेरा पैशन है, मैं अब भी जाता हूँ, चाहे मेरे हाथ सूज जाते हैं, अभी वो स्ट्रांग रहती है वॉलीबॉल गांव में जो रहती है, लेकिन वो मेरा पैशन है। तो शौक है वो, मैं जब भी जाता हूँ तो खेलता हूँ। तो इस छोटे मोटे शौक जो आपके हैं, किसी को साइकिलिंग चलाने का है, किसी को कार चलाने का है, तो वो शौक जरूर रखें। काम के अलावा कोई शौक जरूर होना चाहिए, जिससे आपको मिले, बॉडी में थोड़ा सा महसूस हो, वो काम करने के बाद ऐसा लगे कि बिल्कुल मैं बचपन में आ, बिल्कुल हल्का फील कर रहा हूँ। फिर सीमाएं निर्धारित करें, काम की भी और घर की भी। कई बार हम घर में आते हैं तो काम की ऐसी तैसी कर देते हैं, और काम पे जाते हैं तो घर के रिलेशन की या घर के बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। तो इतना पागलपंथी भी सही नहीं है। निर्धारित करें कि ये सीमा है कि भाई 9 बजे तक कर लिया, 10 बजे तक कर लिया, यार 12, 1, 2, 3 बजे तक आएंगे तो क्या मतलब है? फिर नहीं आओ। इतना ही अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो फिर आओ ही नहीं, बोल दो मैं आता ही नहीं हूँ, 1 महीने तक नहीं आता हूँ। तो सीमाएं निर्धारित करना जरूरी है। जीवन में रीसेट का बटन रखना जरूरी है। रीसेट। फोन कई बार हैंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पुराना सब कुछ भूल जाओ, 9 से 5 को भी भूल जाओ, एक बार रीसेट का बटन दबाओ, और देखो कि पिछले 10 साल से मैं जो कंटिन्यू कर रहा हूं उसको रीसेट करने की जरूरत है क्या? कहीं आप हैंग तो नहीं हो गए, जिससे नए विचार आने शुरू हो जाएंगे। मैंने कई बार रीसेट का बटन दबाया। मैं पहले जॉब में था, रीसेट का बटन दबाया, छोटा सा बिजनेस शुरू किया। फिर रीसेट का अभी बटन दबा रहा हूं, मैं नेटवर्किंग में आया।
तो बीच बीच में रीसेट करने से, ऐसा नहीं है कि मैंने वो काम छोड़ दिया है, आज भी कोई मेरे को अच्छा जॉब देता है मैं जाता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं जाऊंगा, जाऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से रहेगा और सारी टाइम फ्रीडम, पैसा भी अच्छा होगा तो कर लेंगे, नौकरी कोई बुरी नहीं है, मैं नौकरी को बुरी नहीं, लेकिन रीसेट करके देखना जरूरी है, आपका परफॉर्मेंस बदल बदल जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम रीसेट करते हैं मोबाइल एकदम टकाटक वैसा ही चलता है जैसा स्विच है। तो रीसेट का बटन जरूर प्रयोग करें। बहुत सारे लोगों ने रीसेट का बटन यूज करना ही छोड़ दिया, वो भूल गए हैं कि रीसेट भी होता है। और हर पल में खुशी ढूंढे, ये नहीं है कि मैं सब कुछ कमा लूं उसके बाद खुशी मनाऊंगा, नहीं, काम करते हुए भी खुशी मिल सकती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, अभी पिछले वीक ही क्या हुआ, मैं यहां से बेंगलोर गया, पार्टी ने जो टाइम दिया था उस टाइम से पार्टी 2 घंटे लेट आई, तो आम आदमी क्या बोलेगा, मेरे को वापस भी मैसूर आना था, तो आम आदमी ये बोलेगा तूने मेरा सारा टाइम खराब कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया। वो बोला सॉरी सर, मैं किस बात के लिए सॉरी, बोलो मैं 2 घंटे लेट आया, मुझको अच्छा थैंक यू, मेरे को रेस्ट मिल गया, मैं ये आधे घंटे सो गया, आधे घंटे मेरे पास बुक थी वो पढ़ लिया, आपको धन्यवाद, नहीं तो मैं ये काम नहीं कर पाता। लगभग 200 किलोमीटर गाड़ी चला के आया हूं, मेरे को रिलैक्स हो गया, आपने मेरे को टाइम दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो क्या हुआ, रिलेशन बना रहा, मेरी एनर्जी बची रही, और मैं गुस्सा आके उसको 2 गाली देता तो मेरी एनर्जी तो जानी ही थी, ऊपर से क्या होता, मेरी जो खुशी मिलती, मैंने उसको जो बोला थैंक यू, जो खुशी मेरे को मिली उसकी जगह मेरा एनर्जी खत्म होना था। तो हर पल में खुशी ढूंढे, खुश कैसे रहूं यहाँ पे। तो ये 7 पॉइंट मेरे को लगता है कि आपको सबको अच्छा लगे होंगे, और निष्कर्ष के ऊपर भी जाएंगे, जब सारी बातें हो जाती हैं तो निष्कर्ष भी करना जरूरी है। तो निष्कर्ष आप सबसे जानना चाहूंगा, उसके बाद 4 पॉइंट मैंने निष्कर्ष के मैंने बना रखे हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो आज के निष्कर्ष पे हम सबसे पहले चलेंगे तिवारी सर के पास। वेलकम सर। थैंक यू तो सो आज का मच। निष्कर्ष, मतलब मैं बिल्कुल खो गया था आपकी, और मैंने पूरा एक चार्ट तैयार किया है। आज से लगभग 12 साल पहले मैं किताब लिख रहा था, उस किताब से कुछ मैंने बहुत सिंपल सिंपल जी जो कहा आपने, जो कहा वो आपको लास्ट में शेयर होगा, लेकिन कुछ बातें बहुत अच्छी आपने बोली है जिसका हमें एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। एक सामान्य व्यक्ति सोचता कैसे, उसकी रिक्वायरमेंट है। तो और लोग अपनी प्रतिक्रिया दें, मैं लास्ट में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, प्लीज और लोग प्लीज। सर आपका जो रीसेट का बटन है ना, वो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ज्यादातर लोग है ना इस बात को भूल जाते हैं कि उनको कुछ और करना चाहिए जीवन में। मैं मेरे ऊपर भी ले सकता हूँ, मैंने सर्विस बहुत साल की है, ठीक है, तो रीसेट का बटन दबाने में बहुत ज्यादा देर कर दी मैंने। तो अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया हूँ, और उसके जरिए ललित सर के कंटिन्यूस के बाद में सर से भी मिला। तो कहने का मतलब ये एक नया तरीके से रीसेट बटन हो गया, और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहा हूँ साथ में। अब दूसरा पॉइंट आपका वो भी बहुत अच्छा लगा, पैसा कमाना ही केवल नहीं है बड़ा बात, साथ में खुशी होनी चाहिए पैसे। तो बैलेंस लाइफ का आपको जो पॉइंट है बहुत ही, इसके बारे में पहले नॉलेज भी नहीं था, अब धीरे धीरे जो नेटवर्क मार्केटिंग में आए, बैलेंस लाइफ का जो है ये मतलब संतुलित रखना बहुत जरूरी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस टॉपिक को चुनने के लिए, और हमको इस टॉपिक से मतलब बहुत अच्छा नॉलेज मिल रहा है, और शायद लाइफ में सारे कुछ पॉइंट लागू करेंगे तो अपने लाइफ बहुत ही संतुलित हो जाएगी, जिसका इंतजार है। थैंक यू सर। थैंक यू। और कोई मेरी बहनों में से, जिनको कोई भी पॉइंट यस अच्छा सर। लगा, अच्छा नहीं भी लगा वो भी बताना है, वो बहुत जरूरी है। सर मुझे तो सारी की सारी पॉइंट्स अच्छे, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में जो हमारी जरूरत है वो सारी चीजें आपने बताई। अगर इनमें से कोई एक भी हमने गंवा लिया ना,
तो हमारी मतलब आज जो हम बहुत परेशानी से रहते हैं, हमारे अंदर गुस्सा होता है, एंजाइटी है, ये सारी चीजें इम्बैलेंस होने के कारण ही होते हैं। और जो 7 पॉइंट बताए, इनमें से हमको 7 से 7 मान के चलना है। अगर इनमें से 2-4 भी छोड़ दिए ना, तो फिर भी हमारी लाइफ में वही चलेगी। इसलिए मुझे मुझे सातों के सातों पॉइंट ही अच्छे लगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने मतलब इतना सारा कलेक्ट किया और हमें बताया। हमने तो बहुत आसानी से 10-20 मिनट में सुन लिया और पॉइंट भी कर लिए, नोट भी कर लिए। आपको धन्यवाद, ताकि आपने बहुत टाइम लगाया होगा इसके लिए। थैंक यू। थैंक यू महेंद्र जी सर, बहुत बढ़िया। जी दिनेश जी। और आप आपने पॉइंट बताए हुए वो सब पॉइंट बहुत अच्छे थे, लेकिन एक बात करना चाहूंगा, काम ऐसा करो जिसमें खुशी मिले, तभी अपनी लाइफ चलेगी। बाकी सब पॉइंट बेस्ट थे, लेकिन काम ऐसा ही करना चाहिए जहाँ पर हमें खुशी मिले। और आज तो मेरे घर पे भी खुशी का माहौल है थोड़ा, इसलिए थोड़ा वीडियो ऑफ रखा था। मेरे बच्ची का बर्थडे है आज। वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे गुड़िया को हम सारी टीम की तरफ से। और चेहरे से मेरा एक्सप्रेस दिल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी बिटिया को। हैप्पी बर्थडे। बर्थडे। ओके, थैंक यू सर। सर मैं कहना चाहूंगी। जी प्रगति। जी सर। सर सॉरी, मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती सर, लेकिन मैं सुन रही थी, नोट्स भी नहीं बना पाई। मधुस्मिता मैम का जो स्पिरिचुअल डिप्रेशन के ऊपर वो बोले, और आपकी जो संतुलित जीवन, दोनों इतने अटैच है। दो टॉपिक सर। एक तो महेंद्र सर के जो 7 पॉइंट है उसके ऊपर अगर हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन के शिकार नहीं होंगे, और उसमें जो 1-2 पॉइंट अगर हम छोड़ देते हैं तो डिप्रेशन के शिकार होंगे। और मधुस्मिता मैम ने जो जो बोले हैं उसी के अनुसार भी काम करना पड़ेगा, बाकी वो अच्छा है। और सर के जो पॉइंट है रीसेट करना, हम सब भूल गए हैं। ये सही में ये इतना अच्छा पॉइंट है, सच में हम सब कहीं ना कहीं मतलब ऐसे हुआ कि मतलब हमारा जीवन जो है कि उसी तरह से चल रहा है। हमें एक विश्वास हो गया है कि हम बदल सकते हैं, लेकिन ये जो रीसेट का बटन है इसको दबाना पड़ेगा और खुद को अलग से फिर से शुरू करना होगा। तो थैंक यू, आपको इतनी अच्छी से तैयारी करके आए थे थैंक यू। और इतने अच्छे से हमें बताए। थैंक यू मधुस्मिता मैम, थैंक यू महेंद्र। थैंक यू सो मच मैम। सर मैं कुछ बोलना चाहूंगी सर। जी जी। आपने जो आपका सारा पॉइंट सर बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही जबरदस्त, मैंने सारा नोट किया है। और एक चीज है सर, सबसे बढ़िया लगा जो सीमाएं निर्धारित करें, वो बहुत जरूरी है सर अपने लाइफ में हमेशा एक बैलेंस लाइफ जीने के लिए। और एक है कि हर पल में खुशी ढूंढे। लोग सोचते हैं कि मेरा ये हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं, वो हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं, पर उन स्पेशल मोमेंट्स के चक्कर में सर हम डेली लाइफ के जो छोटे छोटे जो हमारे अचीवमेंट रहते हैं, मैं हम उन्हें सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है अगर अपने जीवन में खुश रहने के लिए कि हर पल में हर छोटी मोमेंट्स को हम सेलिब्रेट अगर करते हैं तो हम बहुत खुश रहेंगे, और कहीं ना कहीं चिंता, डिप्रेशन, इन सब चीजों से हम छुटकारा पा सकते हैं सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। जी बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभी कुछ साथी बचे हैं और वो भी साथी अपने विचार रख सकते हैं। उसके बाद क्लोजिंग करेंगे और सफलता का जो मूल मंत्र आज मिलने वाला है क्लोजिंग में, उसके लिए आप तैयार रहें। सर क्या ये आवाज क्लियर है? बिल्कुल मैसूर तक क्लियर है। ओके सर। सर आज आपने जो पॉइंट बताया एकदम प्रैक्टिकल लाइफ के साथ नॉलेज दी है, एग्जाम्पल के साथ। जिसको नहीं भी समझ में आ रहा होगा वो भी समझ जाएगा इजी वे में। और जैसे आपने बैलेंस लाइफ को इतनी आसानी से समझाया है, और सबसे बड़ा पॉइंट आपने ये जो बताया ना कि अपनी हेल्प नहीं करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी हेल्प करनी है। पहले हम अपनी हेल्प करना सीख जाए तो दूसरों की हेल्प हम ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। वो एनर्जी, वो पावर हमें मिल जाएगी। ये पॉइंट मुझे आपका अच्छा लगा। दूसरा आपने जो बोला है कि पैसों का इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करें जिससे आपको अच्छा फल मिले। जैसे आपने बोला धरती होती है, आज के जमाने में पर्यावरण से बहुत ज्यादा दूषित हो रखा है। अगर हम पेड़ भी लगाएं, खेती या जमीन को ध्यान दें, तो हम जब तक अपनी माँ की रक्षा नहीं करेंगे तो हमारी भी रक्षा कौन करेगा? ठीक है, माँ की छत्र छाया में ही बच्चे पलते हैं। ये बहुत अच्छा लगा सर। आपने तो बिल्कुल मतलब सारे पॉइंट्स को ऐसे एक्सप्लेन किया है कि मैंने कहा सर इतनी नॉलेज है सर के पास, तो बहुत कुछ है सीखने के लिए। हमने तो अभी सुना ही नहीं था, बस अब सुनना शुरू किया है सर। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छे पॉइंट बताए। मधुस्मिता मैम, सॉरी मैं आपको ज्यादा सुन नहीं पाई, मैं थोड़ा लेट ज्वाइन की थी, पर जो भी आपने बोला आपने भी बहुत अच्छा बोला। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, मेरा तैयारी अधूरा था। कोई नहीं मैम, शुरुआत है तो सब कुछ आगे है। बाकी जी जी, ओके, थैंक यू मैम। जी, और सेशन को भी आगे बढ़ाएं। कोई और साथी बचा हो तो हैंड राइज कर सकता है। अब ये संतुलन बनाने के लिए एक के मेन जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो है कि हमारे को एक निर्णय लेना है। निर्णय सही है या गलत वो बाद में सोचना है, पहले लेना सीखो। एक मेरे जैसा दुबला पतला सा निर्णय लिया कि मैं भाई साहब -2 डिग्री सेल्सियस के ठंडे पानी से नहा सकता हूं। बोला अच्छा, नहा के दिखाओ भाई। बोलो गड़बड़ एक ही है कि मैं जब पहला लोटा डालता हूं ना, उससे घबरा जाता हूं। बोला यार फिर कैसे करेंगे? तो कोई समझदार आदमी आगे से बोला, बोला भाई पहले से ही डर लगता है ना, तो ये ले दूसरा इसको डाल ले, लेकिन शुरुआत तो कर। तो निर्णय लेने के पहले कदम में अगर आपको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो पहले लेफ्ट हैंड की बजाय मतलब लेफ्ट लेग की जगह राइट लेग उठा ले, लेकिन निर्णय तो ले। कम से कम पहले निर्णय तो ले। निर्णय लेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। क्योंकि डर पहले निर्णय में ही लगता है, बाद में जब आप निर्णय लेने की ताकत रख लेते हैं, इंप्रूव हो जाती है, तब आप निर्णय लेते चले जाते हैं। 10 में से एक निर्णय भी अच्छा चला गया, आपकी लाइफ जिंगल वाला है। कोई ऐसा सक्सेसफुल आदमी नहीं हुआ है जीवन में जिसके सारे निर्णय सही हुए, लेकिन सारों में से एक सही हो जाता है तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो बैलेंस बनाने के लिए निर्णय लेना सबसे प्राथमिकता है। और जिसका भी आपने बड़े बड़े नाम सुने हैं, उन्होंने निर्णय लिया है और उस काम किया। निर्णय सही है या गलत ये महत्वपूर्ण नहीं है। निर्णय लेके उस निर्णय को सही करना, उस पर काम करना, उसमें जो कमी है उसको दूर करना, यही निर्णय को सही करता है। क्योंकि निर्णय सबके गलत हुए हैं। आप किसी भी आदमी को उठा के देख लो, उसने एक निर्णय लिया, उसमें वो कंगाल हो गया बेचारा। दूसरा निर्णय लिया, नहीं सफल हुआ। लोग बोलते थे इसको, ये कुछ भी करेगा ये असफल ही होगा, लेकिन उसने इतनी बड़ी सफलताएं प्राप्त की है। बाद में बोलते हैं नहीं नहीं, ये तो जिस चीज को सोना हो जाता है। तो आज के क्लोजिंग के टाइम पे एक तो बड़ी बात यह है कि जितने भी यहाँ पे साथी हैं, उनके पास वो हथियार है जो बैलेंस बनाने के लिए। देखो जॉब वाला कभी भी बैलेंस नहीं बना सकता। अगर वो पैसा कमा लेगा, परिवार को टाइम नहीं दे सकता है। अगर परिवार को टाइम दे देगा और पैसा भी कमा लेगा तो उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, वो बैलेंस नहीं बना सकता है। लेकिन आप और हम सब के पास एक हथियार है, एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सुख, शांति, आध्यात्मिक, दिल से काम करना, लोगों की दुआएं लेना, विन पावर की जगाना, लव, लोगों के साथ बात करके उनके दुख सुख की बातें सुनना,
और किसी भी आदमी की आप इतनी डेप्थ तक हेल्प कर सकते हैं जिसकी कोई से बड़ा अब आईएएस आईपीएस या आप प्रधानमंत्री भी लगा लो, वो भी उनकी उतनी हेल्प नहीं कर सकता जितनी हेल्प एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला किसी भी आदमी की कर सकता है। फिलिंग और फीलिंग, एक तो होता है फीलिंग मतलब भरना, एक फीलिंग महसूस करना, वो दोनों चीजें इसमें है। तो पैसे की दृष्टि से आप बहुत सक्षम हो सकते हैं इस इंडस्ट्री में काम करके। रिलेशनशिप की खान है, क्योंकि देख रहे हैं आप 1 साल पहले या एकेडमी में आने से पहले एक दूसरे को कोई जानते नहीं थे। आज अगर महेंद्र को थोड़ी सी भी जुकाम की छींक आती है तो 5 फोन आते हैं, सर क्या हुआ, आपकी हेल्थ तो ठीक है। तो रिलेशनशिप ऐसे हैं, घर वाले भी नहीं पूछते, यहाँ पे पूछते हैं। और उसके बाद अचीवमेंट कितनी भी बड़ी ले सकते हो, करोड़ों कमा रहे होंगे आईएएस आईपीएस, कोई भी नहीं पूछता, जब तक चेयर पे है चेयर से उतर गया कोई नहीं पूछता। लेकिन इस तरह की इंडस्ट्री में आपको अचीवमेंट मिलने के बाद, क्या अचीवमेंट है, सब पहले भी कर रहे, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान लाके घर पे आप लाते हैं तो अगले महीने कंपनी की तरफ से भी फोन आ जाता है, सर आपने इतना परचेजिंग किया है, आपका सेलिब्रेशन है। अरे अब तक तो भी किया था ना, वो काम तो अब तक भी कर रहे थे। तो अचीवमेंट ही है ये। आज तक आपने सामान खाया, किसी ने आपको गाली के सिवा कुछ नहीं दिया, यहाँ पे तालियां मिलती हैं। परिस्थितियां सारी सुधर जाएंगी और यहाँ पे किसी का भी लक भी अगर खराब है तो 20 आदमियों का लक एक साथ खराब नहीं हो सकता। यहाँ पे टीम वर्क है, नेटवर्क मार्केटिंग में टीम वर्क है। अगर 19 आदमी की लक बढ़िया है और एक का खराब है तो भी वो चल जाता है, क्योंकि 19 का सपोर्ट उसको मिल रहा है और लोगों की दुआएं हैं। और आज का सेशन में समाप्त करूं उससे पहले एक गुरु मंत्र सबके लिए, जो मैंने भी गुरु से लिया है, हमारे सीनियर से लिया है। सफलता का मूल मंत्र सरलता है, सहज भाव से रहिए। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं ना, बहुत दूर तक नहीं जाते। समझदार लोग नौकरी करते हैं और सरल लोग नौकरी पैदा करते हैं। सरल बनिए, सिंपल बनिए, जैसा आपको भगवान आया है वैसा सिंपल बनिए। सफलता का मूल मंत्रलता है। कहीं पे भी चीटिंग वीटिंग करेंगे, चीटिंग 2 दिन में आगे आ जाएगी और आपका टाइम टाइम फिश होने वाला है। सरल रहिए, सहज भाव से, आपसे बनता है तो कर दीजिए, नहीं बनता है तो माफी मांग लीजिए, भाई मेरे से नहीं होगा। तो सफलता का मूल मंत्र है सरलता, सहजता, स्पष्टता और सादगी। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मेरे को टाइम दिया और मैं आप लोगों के लिए जो भी इकट्ठा कर पाया बालाजी की आशीर्वाद से वो आप तक पहुंचा पाया। और कुछ नहीं अगर आपको समझ में आया, कोई बात नहीं, दोबारा फिर मिल जाएंगे, उनका आशीर्वाद होना जरूरी। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू सर, जो भी बात करना चाहे, और आज की मीटिंग का भी टाइम लगभग 5 मिनट बचा हुआ है। थैंक यू वेरी मच, सबको नमस्कार। महेंद्र भाई और मधुस्मिता मैम ने हम सबका जीत लिया। अब हम इस बात को लेके आश्वस्त है कि हमारे पास एक नहीं 8 सितारे इकट्ठे हो चुके हैं इन मंचों को संभालने के लिए। वास्तव में बहुत मजा है। और आप सभी लोगों ने जो भी कुछ अपना निर्णय लिया, मैंने आपके बात करते करते मैं आपके सामने एक शेयर करने जा रहा हूँ स्क्रीन को। कृपया स्क्रीन को आप ध्यान से देखें। आप इस स्क्रीन को देखिए। इस स्क्रीन पर डी लिखा हुआ है, फाइंड योर डी। इसका मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, तो देख लीजिए। राइट टॉप कॉर्नर पर द और डी लिखा हुआ है। द से क्या बनता है, इंग्लिश में डी बनता है। अब वास्तव में क्या होता है, इस पूरे चार्ट का जो कह सकते हैं क्रक्स है, बता देता हूं मैं आपको। हम सभी लोगों के जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, 2 चीजों पे आते हैं, एक दानवी प्रवृत्ति में और एक देव प्रवृत्ति में।
दानवी प्रवृत्ति जो होती है हमेशा ऊंचाई की ओर देखती है और देव हमेशा धरती पर देखते हैं, मतलब डाउन टू अर्थ देखते हैं। तो होता है क्या, जब हम दानवी प्रवृत्ति के साथ रहते हैं तो सबसे पहले डी हमें कहाँ लेकर जाता है, डेंजर की ओर। डेंजर हमें डिप्रेशन देता है और डिप्रेशन के बाद हम अपने आप को डिस्ट्रॉय करने की सोचते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं अपनी डेस्टिनेशन का पता करके, जिसके लिए हमको डेवलप होना पड़ेगा, डिजाइन करना पड़ेगा अपने लाइफ को, और अंत में हम अपने डॉन मीन्स मास्टर को प्राप्त कर सकते हैं। मास्टर मीन्स आपके जो देव हैं। अब इसमें एक छोटा सा चेंज आपके सामने मैं करूंगा। अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, क्या बता सकते हैं क्या बनाया मैंने भी आपके सामने? अभी क्या बनाया है? दिया ये दिया तो माइक जैसे लग रहा है सर। आप बताएं क्या है? सर मुझे तो ये ऐसे लग रहा है कि एक कोन है, उसके ऊपर एक सेमी सर्कल बना हुआ है। आप बताएं। बेसिकली आई बॉल है। हाँ। हमारी आंखें जब देखती है तो ऐसे ही विजन बनता है पैराशूट की तरह। तो आपको देखना है डेस्टिनेशन की ओर जिसपे डेवलप कर सके, डिजाइन के डॉन को फाइंड आउट कर सकें, और देवता जो है देवता को आप समझ सकें। थोड़ा ड्राइंग इमीडिएटली बनाई थी, उतनी बढ़िया नहीं बनी है। तो इसका जो मेन आपसे जो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ इस पूरे पूरे इस आज का जो सेशन हुआ है उसको लेकर इन शॉर्ट, वो ये है कि हमें अपने जीवन में जो मधुस्मिता जी ने बताया और जो महेंद्र भाई ने बताया, लास्ट में बहुत अच्छी लाइन बोली, सरलता। सरल भाव से अपने जीवन को जीना है। और ज्यादा बात नहीं करूंगा, समय बहुत हो चुका है इस समय, जो हमारा टाइम खत्म होता है। और मैं पूर्व में शुभकामना देना चाहूंगा अपने अगले जो हमारे दो वक्ता होंगे, जो बृहस्पतिवार को सेशन लेने वाले हैं, हमारे दिनेश जी और साथ में रितांजलि जी। अब आपके अंदर उत्साह आ चुका होगा कि आप भी अब कुछ अलग बोल पाएंगे। दिनेश जी। यस सर, कुछ एक्स्ट्रा करना और पड़ेगा। हाँ नहीं, एक्शन जो है अरे वही कीजिए, जो है उसको दे मैं दीजिए। सर जी ऐसा है कि देखा मैंने ये सेशन, तो बिना हाँ तैयारी के मीन्स कुछ नहीं होता, थोड़ी तैयारी तो हाँ करनी पड़ती है। जी क्योंकि जब टीचर पढ़ाने जाता है तो थोड़ी एडवांस तैयारी करता है, जी। पर भी सेशन लेना है, क्योंकि किसी को हाँ कुछ देने का है, सिर्फ बोलने का नहीं है, किसी को कुछ देना है। हम जो बोलने वाले उसमें से कुछ कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे, तो इसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है। जी। और रितांजलि जी। जी सर। आपको अगले सेशन में दिनेश जी के साथ कोऑर्डिनेट करके अपना बेस्ट दे देना है। ओके सर, ट्राई करूंगी। नहीं, आप बेस्ट करोगे, ट्राई नहीं आप करोगे, हम जानते हैं यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। हम सभी लोग अपने आप को कल्पना करें कि आने वाले समय में हम हजार हजारों की जो वेबिनार लेंगे और सब के सब लोग मंत्र मुग्ध होकर सुनेंगे हम लोग। इसके लिए केवल अपने एक फील लेकर आना है। मैं एक स्पेशल सेशन लूंगा आप लोगों का फ्यूचर में स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। तो अंत में मैं सभी लोगों को धन्यवाद कहूंगा नमस्कार के साथ कि आप सभी लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, और फ्यूचर में हम लोग बहुत कुछ नया सीखेंगे, और हम लोग पुनः मिलेंगे बृहस्पतिवार को सेम टाइम पर। सर मुझे एक चीज पूछनी है, हाँ प्लीज पूछें। मेरी टर्न कब आएगी? शनिवार तक का शेड्यूल फिक्स है, हमारा नंबर कब आएगा? चिंता मत करिए, शनिवार को आपको टर्न मिल जाएगा। अभी 6 लोग बचे हुए हैं ना, क्यों चिंता कर अच्छा। रही हैं? अभी मैंने ठीक 6 है। लोगों को एंगेज किया, फिर 6 लोग होंगे, फिर ये टर्न रिपीट होगा। ओके। इस सेशन में नहीं होगा, नए लोगों के साथ रिपीट होगा। ये ध्यान रखिएगा। हम लोगों को नए लोगों, जो हमारे नए जो पार्टिसिपेंट आएंगे वहां पर प्रेजेंट करना है। झिझक टोटली निकल जानी चाहिए। और मैं जानता हूं कुछ लोग तैयार हैं, उनको मैं मौका बाद में देना चाहता हूं। समझ गए आप सपना जी?
जी सर। तो अब हम सेशन को एंड करने जा रहे हैं। महेंद्र भाई एंड मधुस्मिता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना अच्छा सेशन दिया। थैंक यू सो मच। और इस सेशन की रिकॉर्डिंग शनिवार तक पहुंचेगी, अभी रिकॉर्डिंग आप तक थैंक यू पहुंच सर। नहीं पाएगी। और जैसे दिल्ली पहुंचूंगा, महेंद्र भाई सब कुछ मुझे भेज चुके होंगे, डाउनलोड करूंगा तो पहुंचा दूंगा। अंत में सभी को नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू सर। सर बंद आपको ही करना पड़ेगा, आप होस्ट हैं। हाँ मैं कर रहा हूँ